नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल एक्सप्लोर विद जेकेएस पे। और आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के बागपत मेरठ मार्ग पर स्थित पवित्र वाल्मीकि आश्रम। दोस्तों, यह वो स्थान है जहां रामायण महाकाव्य से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं आज भी जीवित हैं। मान्यता है कि यहीं महर्षि वाल्मीकि का आश्रय था और यहीं पर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। तो चलिए आज चलते हैं इस पवित्र आश्रम के दर्शन करने और जानते हैं इस अद्भुत स्थान का इतिहास, पौराणिकता और आध्यात्मिक महत्व। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय श्री राम। दोस्तों, ये है वो मेरठ बागपत मार्ग जो मेरठ और बागपत को जोड़ता है। तो यदि आप वाल्मीकि आश्रम बागपत की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये मंदिर के लिए द्वार राइट साइड देखने को मिलेगा, और यदि आप यहाँ मेरठ साइड से आ रहे हैं तो आपको ये द्वार लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा। तो इस द्वार में प्रवेश करने के बाद आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलना होगा और उसके बाद आपको दिख जाएगा वाल्मीकि आश्रम। और यदि आप वाल्मीकि आश्रम दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आना होगा मेरठ, और फिर मेरठ से आप आ जाइए बलैनी। आप चाहें तो दिल्ली से सोनीपत भी आ सकते हैं और फिर सोनीपत से बागपत होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आप वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश गूगल मैप पर डालकर आपको जो सबसे छोटा और सही रास्ता मिले आप उससे होते हुए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब मंदिर दिखना शुरू हो गया है, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। तो अब मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं लव कुश की जन्मस्थली। अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, माता सीता सती स्थल, लव कुश जन्मभूमि, बलैनी बागपत। तो चलिए दोस्तों, अब मंदिर में अंदर चलते हैं और फिर बात करेंगे इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं की। दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना बड़ा है। और हम यहाँ पर दोपहर के समय आए हैं, जो कि लगभग मंदिर के बंद होने का समय है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और यहाँ काफ़ी छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं, तो हम सब में दर्शन करेंगे। शुरुआत करते हैं पंचमुखी नागेश्वर महादेव मंदिर से। तो बोलो हर हर महादेव। अब आप भी दर्शन कर सकते हैं श्री पंचमुखी नागेश्वर महादेव शिवलिंग के। यह शिवलिंग देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि इस पर महादेव के 5 मुख बनाए गए हैं, जो कि हमें आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसी बात पर आप भी कमेंट में हर हर महादेव याद से लिख देना। तो अब चलते हैं श्री लव कुश जन्म स्थल के दर्शन करने। आप देख सकते हैं यहाँ सामने लिखा हुआ है श्री लव कुश जन्म स्थल, यानी यह है वो स्थल जहाँ पर सीता माता ने राम जी के पुत्र श्री लव और कुश जी को जन्म दिया था। और यहाँ पर दीवार पर उस कथा को भी चित्र के रूप में दिखाया गया है, जब लव कुश ने श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। और लव कुश के संबंध में रामायण की और भी काफ़ी घटनाओं को इस मंदिर की दीवारों पर चित्र के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री लव कुश जी की पाठशाला के, जहां मूर्ति के रूप में उस दृश्य को दिखाया गया है जहां महर्षि वाल्मीकि जी लव कुश जी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पर शनि मंदिर भी है, तो आप सामने शनिदेव जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और अब मंदिर में आगे दर्शन कराने से पहले बात कर लेते हैं इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और कथाओं की। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि वह महान ऋषि हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाकाव्य की रचना की। उनका आश्रम एक पवित्र स्थल माना जाता है जहां उन्होंने साधना की और भगवान राम की कथा को ग्रंथ रूप दिया। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार सीता माता ने अपने पुत्रों श्री लव और श्री कुश जी को यहीं जन्म दिया और उनका पालन पोषण भी यहीं हुआ। अगर बात करें इस मंदिर के स्थान की, तो यह मंदिर बागपत मेरठ मार्ग पर हिंडन नदी के किनारे स्थित बलैनी गांव में है। यहाँ आज भी माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि यहीं तपस्या करते थे और रामायण की कथा यहीं लिखी गई। इस मंदिर को स्थानीय लोग सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि द्वापर युग का साक्षी मानते हैं। आश्रम परिसर में कई छोटी बड़ी प्रतिमाएं और मूर्तियां हैं जिनकी स्थानीय मान्यता के अनुसार प्राचीनता है। खुदाई के दौरान मिले पुराने अवशेष बताते हैं कि यह स्थल हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा देश भ्रमण के बाद यहीं पहुंचा यहाँ और फिर यहाँ लव कुश जी ने उस घोड़े को बांध लिया और राम जी की सेना से युद्ध किया, जिसमें लव कुश जी ने सबको परास्त कर दिया। और फिर जब श्री राम अपना घोड़ा लेने आए तब वाल्मीकि जी वहां आए और फिर घोड़ा उनको सौंप दिया। और कथा की इन घटनाओं को यहाँ दीवार पर चित्र बनाकर दिखाया गया है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी। और दोस्तों, इस आश्रम में आपको कई मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे लव कुश जन्मस्थली, सीता माता का समाधि स्थल, पंचमुखी महादेव मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, शनि मंदिर और विशाल यज्ञशाला। और यहाँ पर आपको सीता रसोई के भी दर्शन करने को मिलेंगे, जहाँ सीता माता भोजन पकाया करती थी। स्थानीय जन मान्यता के अनुसार यहाँ प्राचीन काल से ही पूजा अर्चना होती रही है। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय भी इस पवित्र स्थल पर कुछ खंडित घटनाएं हुई, लेकिन श्रद्धा ने यहाँ का महत्व बनाए रखा। 20वीं सदी में मंदिर परिसर में कई घटनाएं हुई, जिससे स्थानीय लोगों का आस्था के प्रति उत्साह और बढ़ा। और यहाँ नवरात्रि के समय विशेष पूजा अनुष्ठान आयोजित होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आका तीज पर मेला लगता है, जिसे लव कुश के जन्म से जोड़ा जाता है। श्रद्धालु यहाँ यज्ञ, हवन और आरती में भाग लेते हैं और स्थानीय भजन कीर्तन भी होते हैं। तो दोस्तों, वाल्मीकि आश्रम बलैनी यह एक ऐसा पवित्र स्थल है जो इतिहास, धर्म और आस्था को एक साथ दर्शाता है। और अगर आप रामायण की कथा के जीवंत प्रमाणों को अपने सामने महसूस करना चाहते हैं तो यह स्थान आपकी सूची में जरूर होना चाहिए और आपको भी यहाँ अपने परिवार के साथ दर्शन करने आना चाहिए, ताकि आप भी उस समय की घटनाओं को और भी ज़्यादा नज़दीक से महसूस कर पाएँ। अब आप दर्शन कर सकते हैं श्री राम जी के, श्री सीता माता के, श्री लक्ष्मण जी के और श्री हनुमान जी के। और ये चारों मूर्तियाँ देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। और ये है सामने सोमनाथ महादेव मंदिर, जहाँ आपको एक और शिवलिंग स्थापित दिख जाएगा। तो बोलो हर हर महादेव। और अब आप दर्शन कर सकते हैं श्री दुर्गा माता जी के। और दुर्गा माता जी के इस मंदिर में ही भजन कीर्तन किया जाता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर ही काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी पंखे लगे हुए हैं। तो माता रानी के दर्शन करने पर बोलो जय माता दी। और आपको इस मंदिर के आसपास और मंदिर के अंदर भी काफ़ी बंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रामायण से जुड़े धाम के पास तो वानर जरूर रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाल्मीकि आश्रम, जहां आपको कई छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें से पंचमुखी महादेव मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, श्री राम मंदिर और सीता माता और लव कुश से जुड़ी कथाओं के स्थल, जैसे कि सीता रसोई जहाँ सीता माता खाना पकाती थी, लव कुश जन्म स्थल जहाँ सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया, और लव कुश पाठशाला जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के पुत्र श्री लव और श्री कुश जी को शिक्षा दी, जिससे वे कई विद्या में प्रवीण हो सके। और वाल्मीकि जी की शिक्षा के कारण ही वे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने के बाद राम जी की सेना का सामना कर सके। तो यह कोई आम बात नहीं है कि दो छोटे बालक राम जी की दिव्य सेना का सामना कर पाए। तो यह आश्रम काफ़ी प्राचीन और चमत्कारी है। यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं और यही है रामायण का जीवंत प्रमाण। तो आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने आएँ और रामायण से जुड़ी इन कथाओं को नज़दीकी से महसूस करें और अपने परिवार में अपने घर के छोटे बच्चों को कथा के बारे में यहाँ लाकर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल एक्सप्लोर विद JKS को याद से सब्सक्राइब भी कर दें,
मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।